4 अगस्त को जैसे आप दोपहर के 12 बजे ज्ञापन सौंपते हैं, तो 12 बजे के बाद में शाम को 6 बजे सभी लोग अपने परिवार के साथ में मेरे भाई थाली बजाने का काम करेंगे। आपको हो सकता है ये बात मेरी अब बचकानी लग रहा है, आपको हो सकता है कि यार ये कैसा मास्टर आदमी है जो यहां पर जो है थाली बजाने का बात बता रहा है, लेकिन मेरे भाई कई बार है ना, बहरों की सरकार में, कई बार बहरों की यहां पर दुनिया में थोड़ी शोर थोड़ी आवाज करनी जरूरी होती है, और वो शोर और आवाज बस गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। आप अगर सड़क पर उतरेंगे आपके ऊपर में एफआईआर हो सकता है, आप कहीं पर धरना देंगे आपके ऊपर में एफआईआर हो सकता है। इस बात से सरकार आपको डरा सकती है, इस बात से मिनिस्टर आपको डरा सकती है, लेकिन अगर आप अपने छत के बालकनी पर अगर आप थाली बजाते हैं, उसके ऊपर में कोई केस नहीं बन सकता। और ये अपने आप में एक ऐसी बात हो जाएगी कि बिल्कुल उसी भाषा में हम समझाएंगे जिस भाषा में लोग समझते हैं, उसी भाषा में हम उनको सुनाएंगे जिस भाषा में वो सुनते हैं। इसी वजह से 4 अगस्त को पूरे के पूरे देश में जितने भी युवा हैं जिनके साथ किसी भी परीक्षा में दिक्कत आ रही है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, स्टेट एग्जाम हो, आप सभी लोग अपने परिवार के साथ उठ करके शाम को 6 बजे, बिल्कुल यहां पर शाम को 6 बजे एक समय रखेंगे, तभी यहां पर जो तरंगे हैं वो उठेंगी और तभी यहां पर हर लोगों तक हमारी बात जाएगी। तो शाम को 6 बजे सभी के सभी लोग मेरे भाई यहां पर थाली बजाना शुरू करेंगे। मैं खुद यहां पर अपने क्षेत्र में जहां पर भी बच्चों के साथ में रहता हूं, मैं यहां जो है थाली बजाना शुरू करूंगा, मैं भी उसकी वीडियो डालूंगा और इतनी वीडियो डालेंगे कि यहां पर सरकार के ऊपर में इसका जो है दबाव बनेगा। हो सकता है कई लोगों को शर्म आ जाए कि अरे यार ये लॉकडाउन वाला सीन नहीं है जहां पर पूरे देश अपने घर में जो है बैठा हुआ है, सारे लोगों को पता है, सब साथ में बजाएं। मैं मानता हूं इस बात को लेकर के, हो सकता है पूरे गली में यहां पर आप इकलौते हो सकता है पूरे एरिया में आप इकलौते हो, लेकिन मेरे भाई एक अकेले की भी आवाज सुनी जाती है। मेरे आंखों में आंसू आ गए उस बच्चे की वीडियो को देख करके जो गूंगा है, जो बोल नहीं सकता, लेकिन यहां पर वो भी नारा लगा रहा था। तो जब एक गूंगा नारा लगा सकते हैं, गूंगा यहां पर बहरे लोगों को अपनी आवाज सुनाने की कोशिश कर सकता है, तो आपके पास तो फिर भी जुबान है, आपके पास तो फिर भी हाथ है, आपके पास तो फिर भी पैर है, आप यहां पर अपनी आवाज तो बोल ही सकते हो। वादा करो आप अपने आप से कि आप पूरे परिवार के साथ में मिलकर के 4 अगस्त शाम 6 बजे पूरे भारत में जहां पर भी आप होंगे, आप वहां पर थाली बजाएंगे। चाहे लाइब्रेरी में है, चाहे आप कहीं तरीके छत पर हैं, आप बालकनी में हैं, आप इस काम को करेंगे और आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे और इसका भी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डालेंगे और हैशटैग भी कहेंगे कि मोदी जी अब मदद करो। बिल्कुल मोदी जी मदद करो। हम जिस तरीके से सरकार तक बात पहुंचा सकते हैं ना, वो तरीका अपनाएंगे, लेकिन इस मुद्दे को खत्म नहीं होने देंगे। सोशल मीडिया का एक नया अपने आप में ये नॉर्मल होने वाला है। आप मत मानिए, आप ट्विटर कैंपेन से नहीं मान रहे ना, मत मानिए। हमको जरूरत पड़ेगा नुक्कड़ नाटक सड़क पे करने का, नाम वो भी करेंगे। हमको जरूरत पड़ेगा थाली बजाने का, हम वो भी करेंगे। आप जिस भाषा में सुन सकते हैं ना, हम उस भाषा में सरकार को सुनाएंगे। क्या आप लोग मेरा साथ देंगे यहां पर? बस इतना बताइए। क्या आप अपना साथ देंगे ये बताइए? क्या सभी शिक्षक जो है ये काम करेंगे ये बताइए? मेरा सबसे आह्वान है, मैं सबके आगे हाथ जोड़ रहा हूं। पिछले 3 दिनों में मैंने हर वो घाट का पानी पी लिया, मैंने हर वो चीज देख ली जो शायद मैंने जीवन के 6 साल 7 साल में नहीं देखा था। और उसके बाद सभी शिक्षकों से मिलकर के विचार विमर्श करने के बाद में तब जाकर के हम ये प्लानिंग करके आए हैं, तब जाकर के हम इस निष्कर्ष पर पहुंच करके आए हैं। दोस्तों बस एक बात बोलूंगा, अपने आप को कम मत आंकना। इस देश का युवा बहुत मजबूत है। इस देश में इतने युवा है कि जब रेलवे ग्रुप डी की बहाली आती है तो 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म गिरते हैं। एनटीपीसी की बहाली आती है तो करोड़ों की संख्या में सब मिला दो तो फॉर्म गिरते हैं। अकेले एसएससी में यहां 2 से 3 करोड़ अभ्यर्थी हैं और मुझे पता है कि उसका 10% भी लोग अगर ये कर दिया ना, तो आसपास के लोगों में क्या जागरूकता फैलेगी। मैं अकेला था बस में, मैं अकेला, मुझे पुलिस अरेस्ट करके लेके जा रही थी कनॉट प्लेस में। कहीं पर भी दूर दूर तक भी सर्कल में मेरे भाई एक भी छात्र नहीं था। मैं बस की खिड़की से निकल करके पूरे नारेबाजी वहां पर कर रहा था कि ये जो आम जनता है, मुझे इसी को बताना है, मुझे इसको बताना कि किस तरीके से यहां पर हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ में गलत हो रहा है। मैंने एक बार भी ये नहीं देखा कि सामने 100 लोग होंगे तो मैं नारे लगाऊंगा और नहीं होंगे तो मैं नहीं लगाऊंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बहरों तक अपनी आवाज सुनानी है, मुझे सब तक अपनी बात कहनी है और मैं इनको सुनाऊंगा कि हमारे बच्चों के साथ में गलती क्या हो रही है। और शायद यही कारण है, सभी शिक्षकों का एक कलेक्टिव एफर्ट है जिसके कारण पूरे नेशनल मीडिया ने इसको कवर किया। आप अपने आप को कम नहीं आंकोगे, बस मेरा इतना वादा है। 4 अगस्त का 2 डेट है, 12 बजे का ज्ञापन है, शाम के 6 बजे का थाली बजाना है। और आप सब मेरे भाई अपने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करो। हर किसी का टैग अलग अलग है, आप दोनों का स्क्रीनशॉट लो। पहला आपके सामने मेरे भाई यहां पर है, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। दूसरा मेरे भाई ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहां पे। दूसरा उसके बाद में आपके सामने ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ज्ञापन का जो पीडीएफ फॉर्मेट है हम वो दे देंगे। इसके बाद 5 अगस्त का दिन आता है और 5 अगस्त को मेरे भाई यहां पर हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अलग अलग जगह पर, जो जिस भी जगह पर है मेरे भाई यहां पर, वो उस जगह से, यहां देखिए कैंडल मार्च शाम के 7 बजे देश के प्रत्येक जिले में एक महत्वपूर्ण चौराहा, जैसे कि महात्मा गांधी चौराहा, डॉक्टर अंबेडकर चौराहा, भगत सिंह चौराहा या फिर ऐसे अन्य ऐतिहासिक जो स्थल है, वहां कैंडल मार्च की शुरुआत हो। मार्च का समापन एक केंद्रीय स्थल पर हो जहां 1 से 2 घंटे तक शांतिपूर्ण तरीके से अपने सोशल मीडिया की बात रखी जाए। इसमें नारे नहीं लगाने, इसमें हो हल्ला नहीं काटना।
इसमें यहां पर सिर्फ और सिर्फ कैंडल लेकर के चलना है और बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर वो लेकर के चलने हैं। और आपके परीक्षा प्रणाली में जो भी गड़बड़ियां हो रही हैं, जो भी परेशानी हो रही है, आपको उस बैनर के ऊपर में लिखना है। जरूरत पड़े तो पोस्टर पर लिख करके अपने शरीर पे चिपका लो, जरूरत पड़े तो अपने बाजुओं पे चिपका लो, जरूरत पड़े तो अपने पीछे चिपका लो और लेकर के निकलो। शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर लेकर के निकलो, कहीं चौराहे पर जाकर के बैठ जाओ, आधे घंटे परमिशन लेकर के 1 घंटे बैठ जाओ। कोई ऐसी जगह जहां परमिशन की आवश्यकता ना हो तो फर्क नहीं पड़ता, आप वहां पर जाकर के बैठ जाओ। आपको कोई हंगामा नहीं करना, आपको कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में 5 अगस्त को शाम के 7 बजे आपको कैंडल मार्च निकालना है और उसके बाद इसकी वीडियो बना शाम को 6 बजे बिल्कुल। उसके बाद आपको शांतिपूर्ण तरीके से इसकी वीडियो बना करके अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी है। अपने गुरुजनों को भी यह बात कहना है कि आप भी कैंडल मार्च निकालिए, 5 बच्चों के साथ निकालिए, 10 बच्चों के साथ निकालिए, लेकिन आप आइए और यह समझ लीजिए ऐसे समय में जो शिक्षक तुम्हारे साथ में नहीं है मेरे भाई, वो फिर कभी भी किसी भी हालात में तुम्हारे साथ कभी नहीं हो सकता है। पहले लोग ये कह रहे थे ना कि एसएससी का मुद्दा, ये कह रहे थे कि नहीं इन्होंने एसएससी डाइवर्ट कर दिया, बिल्कुल भी नहीं किया। एक भी टैग हमारा एसएससी से रिलेटेड नहीं है, एक भी टैग हमारा सिर्फ रेलवे से रिलेटेड नहीं है। बात यहां पर हर परीक्षा की है, हर किसी को हम बात उठा रहे हैं, हर किसी के लिए हम ये कह रहे हैं। आप जिस भी कोचिंग के ऑनर है, आप जिस भी एग्जाम को पढ़ाते हैं, फर्क नहीं पड़ता, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। आप यहां पर ये कर सकते हो और आप निकलिए, सड़कों पर आइए और यहां पर इस तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए। और इसका जो टैग है वो यही है, मोदी जी मदद करो। बिल्कुल यहां पर जो है मोदी जी मदद करिए। आप बढ़िया तरीके से अपने चौराहे पर जाकर के जो है यहां पर ये करेंगे। तो 5 अगस्त के शाम के 7 बजे बिल्कुल ठीक है। अच्छा सॉरी माफ करिएगा, इसका जो टैग है मेरे भाई यहां पर है रेस्ट इन पीस एग्जाम सिस्टम। ठीक है, ये हमारा जो थाली बजाने वाला था उसका है मोदी जी मदद करो, और 5 अगस्त का जो है मेरे भाई रेस्ट इन पीस एग्जाम सिस्टम, RIP एग्जाम सिस्टम, इस तरीके से करके। तो 5 अगस्त शाम 7 बजे मैं हर दिन इसके ऊपर मैं आपको याद दिलाते रहूंगा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कि आज जो हमने दिन डिसाइड किया था वो कौन सा था, कल जो हमने दिन डिसाइड किया था कौन सा था। और सभी लोगों को मेरा आह्वान है, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे कोई टेलीग्राम ग्रुप हो, कोई भी यहां पर जो है चैनल हो, जितने भी शिक्षक है भारत में, वो सारे के सारे लोग इसके मुहिम के साथ में जुड़ करके इसको और आगे बढ़ाए। बाकी इसके बाद में क्या करना है मुझे लगता है इसके बारे में आपके टीचर्स ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। बस ये चीज रुकनी नहीं चाहिए, ये चीज ठहरनी नहीं चाहिए। 4 अगस्त के दोपहर के 12 बजे ज्ञापन, शाम के 6 बजे जो है मेरे भाई थाली बजाना है। 5 अगस्त के शाम के 7 बजे आपको कैंडल मार्च निकाल के आना है और बाकी उसके बाद का कार्यक्रम आपको पता ही है। बस यहां पर हमें रुकना नहीं, हमें यहां ठहरना नहीं।